हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष कुमार और आप देख रहे हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये हमारा चैप्टर है, 10th क्लास का है। ये 10th क्लास के हम ठीक है 10th क्लास के सिलेबस से हम मैथ में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, किसकी? गणित 10th क्लास की। ठीक है, 10th क्लास की, जिसमें से प्रश्न नंबर दूसरा हमारा ये। ठीक है, प्रश्न नंबर है दूसरा। और प्रश्न नंबर पर पहला हम कल पढ़ चुके थे, तो करते हैं, हल करते हैं। दिया गया दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो इसका मतलब क्या होगा? दो वृत्तों की त्रिज्याएं, मान लो पहले वृत्त की त्रिज्या हम क्या लिखेंगे? हल। ठीक है, ऐसा ही लिखना है आपको। तो आप क्या बोलेंगे? पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? पहले वृत्त की त्रिज्या हम क्या मान लें? R1। R1 इक्वल टू क्या हो दिया गया हमको? 19 सेंटीमीटर। ठीक, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं? पहले वृत्त की त्रिज्या ले लेते हैं। ठीक है, फिर और फिर बोला उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो मान लीजिएगा पहले वृत्त की त्रिज्या R1 तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, क्या मान लिया हमने? R2। R2 इक्वल टू कितनी दी गई है? 9 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? आगे हल करते हैं अब। ठीक, तो बोल रहा है पहले और दूसरे की परिधियों परिधियों के किसके बराबर? योग के बराबर है, योग के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं दो वृत्त हैं कोई, मान लीजिएगा ये कोई दो वृत्त हैं। ठीक है, ये कोई दो वृत्त हैं मान लिया, और इनका सेंटर क्या हुआ है? इसकी पहली त्रिज्या हमें कितनी दी गई है? 19 सेंटीमीटर, और दूसरी त्रिज्या कितनी दी गई है? 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी 9 सेंटीमीटर दी गई है, तो इसको हम मान लें R1 और इसको मान लें हम R2। इन दोनों के परिधियों के योग के बराबर। ठीक, अब इनकी परिधि क्या होगी? मान लो ये सेंटर क्या है? C1 तथा सेंटर और केंद्र क्या है? C1 व C2। ठीक, इनके केंद्र। अब इनकी क्या कर लें? इन परिधियों का योग के बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं? योग के बराबर इनकी परिधि क्या होगी? पहले वृत्त की परिधि क्या होगी? R1। तो यहाँ पे लिख लो पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। ठीक, क्या हो जाएगा? पहले वृत्त की परिधि क्या होगी? 2 पाई R1। दूसरे वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई R2। ठीक है, ये तो होती परिधि हमारी। अब यहाँ से हम क्या कर लें? अगर यहाँ से 2 पाई हम कॉमन ले लें, ठीक है, तो 2 पाई कॉमन लेने के बाद क्या बचता? R1 प्लस R2। 2 पाई, अब R1 का मान कितना दिया गया? 19, और R2 का मान कितना दिया गया? 9। अब आप इसको ऐड कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 19 में आप 9 को ऐड करेंगे, 9 9 18 की यहाँ से लगा 1 2 28। ठीक है, इतना आ जाएगा। ठीक, इतना। अब उसके बाद फिर क्या बोल रहा है? अब देखो इतना आ गया, इसका मान यहाँ से कितना निकल के आएगा? मान लो 28 दूनी कितना हो जाएगा? 56 पाई। ठीक, फिर अब क्वेश्चन पढ़ते हैं हम दोबारा। बोल रहा दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए उपवृत्त की। अब हम क्या करते हैं? एक नया वृत्त यहाँ से बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। उपवृत्त की रेडियस ज्ञात कीजिए। ठीक, इसकी हमें रेडियस ज्ञात करनी है। ठीक है, इसका सेंटर मान लो, इसका C1 C2, इसका मान लो C3। ठीक है, सेंटर C3 सेंटर मान लो आप।
ठीक। और इसकी रेडियस आर मान लो। अब इसकी परिधि क्या होगी, जो बने नैवृत्त की परिधि, इसकी मान लो परिधि यहाँ पे होगी 2πr। ठीक। आप क्या करेंगे, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 2πr। ठीक। हमें पता है, देखो 2π से 2π यहाँ से भी कैंसिल हो रहा है, तो ये पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। और 28 दूनी कितना होता है 56, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 28। ठीक है, ये हमारी रेडियस आ जाएगी पहले वृत्त की। तो हम क्या लिखेंगे, बने नए वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, आर इक्वल टू 28 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम। तो फिर से एक बार देख लो आप, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया है, ये दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर, एक पहले की है दूसरे की है, और उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की जो इसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के योग के बराबर। तो इसकी परिधि किसकी, इनकी दोनों के योग के बराबर है, देखो योग के बराबर है। ठीक है, 2πr, 2πr1 प्लस 2πr2। ठीक। और ये आपका ये सवाल, ये आपका राइट आंसर आ गया। ठीक। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, अब हम चलते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक। अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। ठीक, प्रश्न नंबर तीसरे पे। दिया गया क्वेश्चन, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, ठीक, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है। अब देखो, कोई कार है, यहाँ पे लिखेंगे पहले हल। ठीक है, हल करने पर फिर लिखेंगे, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मान लो कोई ये कार है, तो देखो कार कैसी हो, कार का पहिया कैसा था, गोला। ठीक है, देखो मेरा भी गोला बन गया एकदम सीधा, जिसका क्या बोल रहा है, प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी आपको पता है, 40 आ जाएगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे R1। ठीक है, अभी हम इसका कुछ हल नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम पहले लैंग्वेज लिखेंगे। लिखोगे कार के पहिए का व्यास, लिखोगे यहाँ पे कार के पहिए का व्यास D1 इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। ठीक है, कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर दिया गया, यदि यह कार 66 किलोमीटर की चाल से चल रही। अब मैं यहाँ से कुछ नहीं मतलब है। अब देखो किसी कार का प्रत्येक पहिया का व्यास, अब देखो जब पहिया घूमेगा, मान लो पहिया जब सर्कल राउंड अप करेगा, तो अपनी परिधि पे करेगा ना, जितनी उसकी परिधि है, तो यहाँ पे परिधि उसकी क्या हो जाएगी 2πr। तो लिख लो, पहिए, देखो पहिए द्वारा, ये क्या है, पहिया है ना, पहिया, और पहिया क्या चलता है, परिधि। ठीक, तो यहाँ पे आप लिखोगे पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी। ठीक, तो चली गई दूरी, ठीक, दूरी क्या होगी अर्थात परिधि। तो देखो पहिया क्या करता है, हमेशा दूरी चलेगा तो वो अपनी परिधि पूरी करेगा ना, एक पूरी परिधि अपनी पूरी करेगा। तो एक चक्कर में, क्या एक चक्कर का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ से यहाँ अब मान लो यार चक्कर ही तो चलेगा ना वो अपना एक चक्कर। ठीक, तो एक चक्कर मान लो यहाँ से उसका मिड पॉइंट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट, और यहीं से आगे बाद फिर क्या हुआ, वो यहीं से ही खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ से चला और यहीं पे ही खत्म हो, तो उसकी क्या हो जाएगी, एक परिधि होगी। ठीक है, उसके बाद
अब परिधि किसके बराबर होगी, लिख लो यहाँ पे, परिधि बराबर होगी पाई इंटू व्यास के, ठीक है। परिधि किसकी है, 2 पाई आर, मतलब व्यास क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है। तो पाई का मान कितना होता है 22/7 मल्टीप्लाई व्यास कितना दिया गया है 80, ठीक। अब इसको आप हल कर लो, तो हल करने पर आंसर कितना आएगा, 8 दूनी 16, तो ये आ जाएगा 1760, ठीक है। 1760/7 सेंटीमीटर। या आप इसको सॉल्व ना करें, ठीक है, तब भी आगे इसको सॉल्व नहीं करें तब भी काटना पड़ेगा। अब लिखो कार की चाल, ठीक, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, कार की चाल। कार की चाल कितनी दी गई थी हमें, 66 किलोमीटर प्रति घंटे। अब इसको किलोमीटर को हम चेंज करेंगे किसमें, मीटर में या सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे हमें सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको ये पता है, देखो यहाँ पे आप लिख लो कोने में, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है 1000, ठीक। 1 किलोमीटर 1000 मीटर, और 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक। 100 सेंटीमीटर हमें किस में लाना है, सेंटीमीटर में, दिखाई दे रहा है 100 सेंटीमीटर में। अब इसका मान यहाँ रख दीजिएगा आप, ठीक है। तो यहाँ लिख दो 66 मल्टीप्लाई 123 और 100, ठीक, बटे, अब ये घंटे में दिया था। अब आपको पता है 1 घंटे बराबर कितना होता है 60 मिनट, कितना होता है 1 घंटे बराबर 60 मिनट, 60 मिनट, ठीक है। ये पता ना 1 घंटे बराबर 60 मिनट होता है। अब एक घंटे इसको चेंज करना था, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अब 60 का भाग दे देंगे, ठीक है। अब देखो 60 का भाग दे देंगे तो सिंपल तो है, 0 से 0 कट जाएगा, 6 कम 6, 6 कम 6, देखो 6 कम 6, 6 कम 6, ठीक। अब जो कितना आ रहा आंसर, तो ये आंसर आपका आ जाएगा टोटल 11, 1 2 3 4, 1 2 3 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक। ये आपका आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। उसके बाद क्या करते हैं, फिर लिखेंगे हम यहाँ पे, चूंकि कार के द्वारा कार के द्वारा 1 मिनट में 1 मिनट में तय की गई दूरी, ठीक है, बराबर कितना है इतना, ठीक है। अब आप कर लो 1 2 3 4 0, ठीक है, इतना लिख लो सेंटीमीटर, ठीक। अब लिख लो कार के 10 मिनट द्वारा। अब क्या हो रहा था, इधर क्वेश्चन देखो यहाँ तक आ गए, चल रही है। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है 10 मिनट में, जब कार 10 मिनट में पहिए कितने चक्कर लगाता है 10 मिनट में, तो 1 मिनट में कितने लगाता है चक्कर, ठीक, इतने लगाता है, तो 10 मिनट में कितने लगाएगा 10 मिनट में। अब देखो 1 मिनट में इतने लगा रहे, तो 10 मिनट में कितने लगाएगा, 10 मिनट में तय, आगे देखो 10 मिनट में तय की गई दूरी, ठीक है, तय की गई दूरी बराबर 11 0000 मल्टीप्लाई 10, इसका 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 11 000005, तो 11 × 5 0, ठीक, ये याद रखना। अब लिख लो पहिए द्वारा कुल चक्रों की संख्या। अब आगे लिख लो पहियों द्वारा पहियों द्वारा कुल चक्करों की संख्या, ठीक है, कितना होगा 10 मिनट में तय की गई दूरी बटे पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी। अब देखो 10 मिनट में तय की दूरी बटे 1 मिनट में चली गई दूरी, ये इसके क्या हो जाएंगे बटे में हो जाएंगी। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप
क्वेश्चन बनेगा आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग कर देता हूँ। क्वेश्चन बनेगा 10 मिनट में तय की गई दूरी बटे पहिए द्वारा ठीक है, पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, ठीक है, ये हो गया। अब आपको पता है, आप इसकी वैल्यू रख दीजिए, कितना इसका दिया गया, 10 मिनट में कितनी दूरी चली उसने, इतनी, 10 मिनट में इतनी दूरी इसने चली है। अब यहाँ पे आप रख दो उसको 11,00,00,1,2,3,4,1,5 बटे, अब ये तो बोल रहा था 1 मिनट में पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, ये कार द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी थी, और ये थी पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, ठीक। ये क्या करना, उठा के हमें, देखो यहाँ पेन लेके आ रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लेके रखना है, ये देखो ये पेन, ये जो हमारी जो वैल्यू आ रही है, ठीक, ये देखो आप यहाँ से, ये देखो वैल्यू जो हमारी आ रही है, ये जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे उठा के, कहाँ नीचे हमें, देखो नीचे ऐसे हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू रखनी है, ठीक, इस जगह इसके नीचे रखनी है, रख दो। कितना दिया गया, 1760, ठीक, 1760 बटे 7, ठीक है, बटे 7। अब ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर गुणे में, तो इसको आप लिख सकते हो 7 गुणे इतना, 2 2 4 1 5 बटे 1760, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको हल कर लीजिएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, भाग आगे देंगे तो इसका आंसर आएगा, ठीक है, आंसर ये आ जाएगा। और मुझे ये आंसर कमेंट बॉक्स पे करके देना, ठीक है, और अपना नाम लिखिएगा कि ये सर हमने आंसर किया है कमेंट बॉक्स पे, ठीक। ये क्वेश्चन पहला दिया गया है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन था, सॉरी, दिया गया किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर था। हमें पता था, हमने लिख लिया व्यास कितना, 80 सेंटीमीटर है, ठीक। यदि पहिए, ठीक, अब देखो व्यास था, तो अब बोला प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर, यदि कार की 66 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करता तो पहिए के कितने चक्कर लगाता। अब देखो पहिया जब ये चक्कर लगाता है, तो बात सुनो, निकालना क्या था हमें, देखो पहियों द्वारा कुल चक्रों की संख्या निकालनी थी, पहियों द्वारा कुल चक्रों की संख्या, ठीक। वही क्वेश्चन बोल रहा था, पहियों में कितने चक्कर लगाता है। मान लिया हमने पहिया एक चक्कर लगाएगा तो अपनी परिधि के अनुसार लगाएगा, ठीक। जितनी ये परिधि घूमेगी तो पाई इंटू व्यास हो जाएगा, ठीक। तो पाई का मान 22/7 गुणे 80, तो 1760/7 हो जाएगा। अब ठीक, कार की चाल कितनी दी गई थी, 66 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमें पता है 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर, और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और 1 घंटे, 1 हावर मतलब HOUR, 1 हावर बराबर दिया गया था 60 मिनट, ठीक है, 1 हावर बराबर 60 मिनट दिया गया था, ठीक। और हमने इसको हल कर लिया, यहाँ पे इसको हल कर लिया, ठीक है। हल करने के बाद हमारा ये आ गया, ठीक, कार की चाल आ गई, और पहिए का एक चक्कर द्वारा चला गया जितनी दूरी थी। अब देखो पहिए द्वारा जो परिधि है, ठीक, वो हमने क्या किया, एक चक्कर में चली गई दूरी मतलब उसकी परिधि, परिधि से 10 मिनट में भाग दे दिया। अब जितनी परिधि घूमेगा वो 10 मिनट में घूमेगा। मान लो एक परिधि है, इधर देखो सुनो, उंगली देखो, एक परिधि अगर है, मान लो इधर, अरे यार तुम इधर देखो, मान लो ये राउंड ये है, एक परिधि है, ठीक, एक परिधि अगर एक चक्कर में घूमेगी, एक बार एक बार घूमेगी, ठीक है, एक बार घूमेगी, तो 10 मिनट में कितनी बार घूमेगी, आप 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे, ऐसे तो करोगे, 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ऐसे उसने किया, उसने क्या किया, भाग दे दिया। तो इस तरीके से करते हैं, ठीक है, आप कंफ्यूजन मत लेना, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग, हल करने पर, ठीक, ये क्वेश्चन पहले हम लिख लेते हैं हल करने पर। हम क्या करते हैं, प्रश्न नंबर 14 पढ़ते हैं, दिया गया, और हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल, 10th क्लास की मैथ, ठीक है, 10th क्लास की मैथ, ठीक। चैप्टर नंबर कौन सा है, 12, 12 नंबर चैप्टर है, ठीक, 12 नंबर चैप्टर है। और प्रश्नावली, हम लोग प्रश्नावली 12.1 के हम लोग सवाल हल कर रहे हैं, ठीक है, प्रश्नावली 12.1 के सवाल हल कर रहे हैं हम लोग। आगे देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं,
एक वृत्ताकार खेत है, इस खेत के चारों ओर तार लगाना है, ठीक, 12 प्रति मीटर की दर से, पूरा तार लगाने में। अब देखो 12 मीटर प्रति दर से खर्च है, रुपए कितना खर्च आ रहा, लागत आएगी कितनी, 5280 रुपये लागत आएगी, ठीक। और खेत को रुपए 0.50 प्रति मीटर की दर से जोतता है, बताइए खेत को जोतने में कुल कितनी कितनी लागत आएगी, ठीक। अब यहाँ पे लिख लो तार की लंबाई। मान लो एक वृत्ताकार खेत है, ठीक है, ये मान लो एक वृत्ताकार क्या है, एक खेत है, एक वृत्ताकार खेत में, इस खेत के चारों ओर हमें तार लगाना है। अब मान लो इसके चारों ओर हमें तार लगाना है, वायरिंग करनी है, चारों ओर तार लगाने हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। मान लो तार लग गया, ये हम तार लगा रहे हैं, ठीक है, प्रति 12 प्रति मीटर की दर से। ये तार कितना है, 12 मीटर, ठीक, 12 मीटर प्रति दर की, पूरा तार लगाने में इतना रुपया खर्च करता है। खर्च कितना आता है, खर्च कितना आता है हमें, 5280 रुपये आता है, ठीक है। ये कोने में एक तरफ कर लो, मान लो खर्च आ रहा है। अब क्या देखो, अब हम सीधे हल करते हैं। हल कैसे करेंगे, आप लिखोगे तार की लंबाई। अब देखो तार की जितनी लंबाई होगी उतने रुपए तो आप दोगे ना, तार की लंबाई बराबर कुल व्यय, मतलब कुल खर्च बटे दर, दर प्रति मीटर की दर, ठीक, मीटर दर, वही तो होता है, मीटर और दर एक ही है, ठीक है, दर से। हमारा खर्च कितना दिया गया था, कुल खर्च 5280 रुपये, और कितने रुपए, 12 प्रति मीटर की, तो लिख लो 5280 बटे दर कितनी दी गई, 12। इसको आप काट लो, 12 चौको 48, तो 440 मीटर आ जाएगा, 440 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अरे यार तार की जितनी लंबाई होगी, ठीक, मान लो तार तुमने तार जितना लंबा खरीदा होगा तो तुमने कितने रुपए खर्च किया और कितने मीटर लिया। जैसे 1 मीटर लिया तो 10, मान लो 1 मीटर तार लिया, 10 रुपए पड़ा, वही तो भाग ही तो देते हो या गुणा कर देते हो, तो इस पे क्या करना, भाग करना हमें, ठीक है। फिर क्या होगा, माना, अब देखो तार के तो इतना आ गया, तार की लंबाई इतनी। अब क्या बोल रहा है, और खेत को, और खेत को रुपए 0.50 प्रति मीटर की दर से जोतता है, ठीक। खेत वाला क्या करता है, 0.50 प्रति मीटर की दर से जोतता है। तो बताइए कि खेत को जोतने में कुल कितनी लागत आएगी, कुल कितनी लागत आएगी, ठीक। तो कुल कितनी लागत आएगी देखते हैं, लिख लो माना, लिख लो यहाँ पे माना, ठीक, माना, लिख लो माना, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। लिखा, लिख लो माना जब खेत की त्रिज्या आर हो, माना जब खेत की त्रिज्या क्या हो, आर हो, तब तार की कुल लंबाई, तब तार की कुल लंबाई, तार की कुल लंबाई, अर्थात, मतलब देखो तार की जितनी लंबाई होगी वो क्या होगी, इसकी परिधि, पीछे क्वेश्चन बता चुका हूँ ऐसा, परिधि कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर, ठीक, 2 पाई आर हो जाएगी। और परिधि हमारी कितनी, परिधि हमारी कितनी दी गई है, ठीक, परिधि 2 पाई आर होगी। अब आगे क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, तार कितनी परिधि निकली, जब माना जब खेत की त्रिज्या आर हो तब तार की कुल लंबाई, तार की कुल लंबाई कितनी, 440 मीटर, इसके बराबर हो जाएगी 440 मीटर की, या ऐसे लिख लो 2 पाई आर बराबर 440 मीटर। अब देखो यहाँ पे तुम आर निकाल लो, आर बराबर क्या हो जाएगा, 440/2 पाई, ठीक, यही तो हो जाएगा। अब इसको आप हल कर लेना, तो यहाँ से रेडियस आपकी निकल आएगी, ठीक, रेडियस कितनी आ जाएगी, पाई का मान दिया ही गया है, पाई का मान कितना होता है, 22/7। तो ये लोग आप कमेंट करो, यहाँ पे आ जाएगा आंसर आपका, सीधे मैं आंसर लिख देता हूँ, आ जाएगा 70 मीटर, ठीक है। अब काटना पीटना आता है, ये पाई का मान तक तो हल कर लो इसको, और नहीं आता तो ये देख लो यार, देखो 440, नहीं तो कहोगे कमेंट करोगे नहीं आया आंसर, 2 इंटू
22/7। अब ये 7 आएगा, ये 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा 440 इंटू 7/22 दूनी 44, 44 एकम 44, तो ये आ जाएगा 70 मीटर। देखो ये आ रहा है, ये आंसर 70 मीटर आ रहा ना, 70 मीटर। ठीक, समझ गया ना। अरे 44 एकम 44, 44 एकम 44 इंटू 7, 7×70, समझ में आ गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। इस अब बोल रहा है बताइए कि खेत को जोतने में कुल कितनी लागत आएगी। अब देखो खेत को जोतने में, अब यार खेत को जब जोतोगे, वृत्ताकार क्षेत्र है ना, वृत्ताकार क्या है? खेत है ना। देखो वृत्ताकार क्या है? खेत है। और इस खेत के किनारे क्या लगे थे? वायर लगे हैं। इस खेत के किनारे लगे हैं, तार लगे हैं। अगर खेत के किनारे तार लगे हैं तुम्हारे, ठीक है, तार लगे तो वो क्षेत्रफल ही तो है खेत का। तो यहाँ से क्या लिखोगे, तब खेत को जोतने वाले खेत का क्षेत्रफल, ठीक, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr²। अब देखो पाई का मान अब तुम्हें पता ही क्या होता है, 22/7। और त्रिज्या कितनी दी गई, 70 × 70। ठीक, तब खेत को जोतने में खेत का क्षेत्रफल πr²। खेत को जोतने, अरे यार यहाँ भी मतलब जोतने क्षेत्रफल, दोबारा मत लिखो, या खेत को जोतने, यहाँ लिखो जोतने वाले खेत का क्षेत्रफल। ये खेत ये काट दो, ठीक है, लैंग्वेज समझ में गलत हो जाएगी। तो 7 एकम 7, तो कितना आ जाएगा 1400, कितना आ जाएगा 1500, 1500 4 से कितना आएगा, 7×2 = 14 की 4। तो पहले तो डबल जीरो आएगा, 7×2 = 14 की 4। हाँ फिर लगा एक, 7×2 = 14 15, 15 मतलब 154 कुछ करके आएगा। ठीक, 154 ही आ रहा, 154 डबल जीरो, ठीक आ जाएगा आपका वर्ग मीटर। कितना होगा, वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। फार्मूला जरूर लिखना है, ठीक है। अब लिख लो 1 मीटर, आगे लिखो 1 मीटर, 1 वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर की जुताई का खर्च बराबर 0.50 पैसे थे। ठीक है, अब क्या हुआ, इतना जब खर्च लग रहा और जोतने का क्षेत्रफल क्षेत्र कितना, इतना दिया गया है, तो लिख लो कितनी लागत, तो लिख लो 1500, 15,400 वर्ग मीटर की जुताई पर खर्च। ठीक, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 15400 मल्टीप्लाई 0.50। अब देखो 0.5 हटाओगे तो यहाँ डबल जीरो आ जाएगा, डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल, 5 को 20, एक ये डबल जीरो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा 77। ठीक है, अभी करना आता है, ये आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो, ये देखो ये आपका आंसर आ गया अच्छे से। अब एक बार फिर से आप देख लो क्वेश्चन। एक वृत्ताकार खेत है, इस खेत के चारों ओर तार लगाना है 12 प्रति मीटर की दर से। पूरा तार लगाने में ₹5200 की लागत आएगी और खेत के ₹50 प्रति मीटर की दर से जोतता है, तो बताइए खेत को जोतने में कुल लागत कितनी आएगी। ठीक, तो यहाँ से क्या करोगे, अब देखो तार की जितनी लंबा है, तार का एक क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल तो तुमने बाद में निकाला ही अभी, क्षेत्रफल जितना और फिर तार पे लगाने में कितना खर्च आएगा, तो लिख लो तार की लंबाई में कुल खर्च बटे दर, कितनी दर है, तो 5280 रुपये बटे 12 काट दो, 440 मीटर आ जाएगा। अब लिखो, माना जब खेत की त्रिज्या r हो तब तार की कुल लंबाई, अब ये देखो जब जब ये पूरी तार की लंबाई होगी वो परिधि तो होगी, मान लो यार ये वायर है, ठीक है, देखो दिख रहा तार, तागा नहीं मैंने उसको निकाला है कपड़े का, ठीक है, ये वायर है, कितना मीटर लंबा है। ठीक, तार की लंबाई निकालनी। अब यार इसको चाहे ऐसे राउंड कर दो, ठीक, राउंड करके लपेटते हो ना ऐसे ऐसे करके, ठीक, तो इसकी क्या परिधि तो है ये,
देखो गोला राउंड क्या है, इसकी परिधि तो है, और परिधि क्या होती है 2 पाई r। तो परिधि तो मैंने, इसकी परिधि तो होगी, देखो परिधि तो है गोला, और परिधि कैसी 2 पाई r, वही खेत के बारे में है। अब समझ में आ गया, ये वायर है ठीक। कोई तो कितना कितना मीटर लंबा वायर था, 440 मीटर निकला। अब देखो जब खेत की त्रिज्या r होता है, r की लंबाई परिधि में, अब देखो परिधि हमारी क्या 2 पाई r है, परिधि क्या हमारी 2 पाई r, और कितनी लंबाई है 440 मीटर तार के लिए। तो हमने यहाँ त्रिज्या निकाली, कितनी आ गई 70 मीटर, आ गई 70 मीटर। फिर जोतने वाले खेत का क्षेत्रफल, जिसको जिस खेत को हमें जोतना उसका तो क्षेत्रफल तो पता होना चाहिए। तो मान लो पाई r² है, पाई का मान ये रख दिया और त्रिज्या 70, 70 गुना कितना आ जाएगा, हल कर लिया इतना आ गया। अब 1 वर्ग मीटर की जुताई में खर्च, अब कुछ खर्च होगा, वो खर्च दिया गया तुम्हें, देखो 0.50 रुपये, 0.50 रुपये खर्च दिया गया था। वो खर्च क्या होगा देखो यहाँ पे, तो 1540 वर्ग मीटर की जुताई पर खर्च कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 7700 आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, ये 7700। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। तो वो दिया गया है एक दौड़ने का मार्ग वलयाकार है। अब यार देखो, यहाँ पे पहले मैंने लिख लिया बाहरी वृत्त की परिधि 2 पाई r1 बराबर 506 मीटर है। तो इसलिए लैंग्वेज मतलब बहुत बड़ी हो जाती वीडियो, फिर तुम लोग कहोगे बहुत बड़ी हो रही वीडियो है। तो लिख लो एक दौड़ने का मार्ग कैसा वलयाकार, और वलयाकार कैसा होता है गोला छल्ला जैसा। तो ये तो तुमको पता है ये क्या वलयाकार हुआ, ठीक है ऐसा शॉर्ट फॉर्म में। एक दौड़ने का मार्ग वलयाकार है जिसकी अंतः परिधि 440 मीटर और बाहरी परिधि 506। इसकी परिधि क्या होती है 2 पाई। मान लो अंता वाली क्या, ये अंता वाली, ठीक है ये अंता वाली है, ठीक अंता है, ठीक और ये बाहरी है, ठीक ये क्या मान लो ये बाहरी है, ये अंता ये बाहरी। अंता परिधि 440 मीटर और बाहरी परिधि 506। अब यार वृत्ताकार कुछ इसकी ये होगी ना ये मोटाई, तो इसमें 2 वृत्त बनना होगा ना, तो ये बाहरी वाली मान लो ये बाहरी वाली, ठीक है ये बाहरी वाली हो रही चल रही है, ठीक 506 मीटर। मार्ग की चौड़ाई ज्ञात की। अभी देखो मार्ग की चौड़ाई है ना, ये क्या है जो बीच में देखो ये, अब मान लो ऐसा आएगा कि चौड़ाई है बीच में, ये बीच में चौड़ाई, ये बीच में चौड़ाई वही पूछ रहा है। मार्ग की चौड़ाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, चौड़ाई ज्ञात कीजिए और उसका क्षेत्रफल भी लो, दोनों दो चीज पूछ रहा है। तो यहाँ लिख लो बाहरी वृत्त की परिधि हमने क्या लिख ली 506, ठीक ठीक। तो यहाँ से R1 कितना आ जाएगा, R1 का मान आ जाएगा 506/2 पाई। इसको सॉल्व मत करो, ठीक है इसको आगे आगे सॉल्व करना क्योंकि इसका यूज होएगा। 2 पाई आ गया। अब आगे क्या बोलेंगे, अब वृत्त की परिधि निकाल लो यहाँ से, वृत्त की परिधि निकाल लो यहाँ से। तो वृत्त की परिधि बराबर कितना हो जाएगा 2 पाई r2, ठीक 2 पाई r2 बराबर 440 मीटर। अब वृत्त की परिधि क्या होगी, अंता वाली होगी ना, देखो अंता वृत्त की परिधि होगी 440। तो वृत्त की परिधि, अब वृत्त की बाहरी परिधि ये वाली थी, हमने इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लिया, इसको क्या मान लिया हमने R1 मान लिया बाहरी परिधि वाली को। अभी गोला मत समझना, ठीक है ये मैंने बता दी, ये बाहरी परिधि R1 मान लो, इसको अंता R2 मान लो। तो यहाँ से R2 का मान कितना आ जाएगा 440/2 पाई, ठीक है आ गया 440/2 पाई R2 का मान। और हमें क्या निकालनी, चौड़ाई निकालनी है। अब देखो मान लो यार तुम्हारे ग्राउंड है एक ऐसा है, अब कुछ उसकी चौड़ाई भी तो होगी जहाँ पे धावक दौड़ते होंगे। ये मान लो अंदर वाली ये चौड़ाई है, कुछ देखो कुछ नहीं ये चौड़ाई है। अब यार ये अंदर वाला जो ग्राउंड है, जो बाहरी वाली जहाँ पे बच्चे ऐसे दौड़ रहे हैं, किनारे किनारे दौड़ेंगे, बीच में कोई दौड़ेगा नहीं दौड़ने वाले। तो यही वो निकलवा रहा, ठीक अंदर की ये निकलवा रहा, ठीक है वृत्ताकार की चौड़ाई। तो चौड़ाई क्या होगी, वृत्ताकार मार्ग की चौड़ाई क्या होगी R1 माइनस R2, ठीक R1 कितनी दी गई है बाहरी, ये तो ये लिख लो बाहरी वृत्त की परिधि माइनस अंतःवृत्त की परिधि, ऐसा लिख लो ना समझ में आया ये लिख लो। देखो मैं लिख दे रहा हूँ बाहरी वृत्त की, लिख लो बाहरी वृत्त माइनस अंतःवृत्त, ऐसा लिख लो। अब इनकी परिधि तुम्हें दी गई, लिख लो 506/2 पाई माइनस 440/2 पाई। अब 2 पाई सेम है, कट जाएगा 6 बचेगा, ठीक
तो यहाँ पे देखो यार, सॉरी यार, तो देखो बाहरी वृत्त की माइनस बनता वृत्त की 5 है, और ये दी गई 440। अब देखो बीच में माइनस करेंगे R1 माइनस R2 तक जाए, तो आंसर आ जाएगा 66/2 पाई। और पाई का मान तुमको पता है 22/7, तो 66/2, और पाई का मान 22/7, तो आंसर आ जाएगा 66/2 गुणा 22 गुणा 100 7, ठीक, गुणा 7 आ जाएगा। अब इसको तुम्हें हल करना आता है, ये हल कर लो। 22 त्याई 66, 7 त्याई 21, 21/2 आ जाएगा, ठीक। कितना आ जाएगा 21/2। ये क्या आ जाएगी चौड़ाई, क्या आ जाएगी चौड़ाई, ठीक। 21/2 आ गई, देख लो 21/2। अब क्या निकालना है, चौड़ाई देखो आ गई है। अब क्या और उसका, अरे यार चौड़ाई आ गई, अब उसका क्षेत्रफल ज्ञात, अब उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात, उसकी क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या होता है, देख लो, क्षेत्रफल बराबर पाई R1² माइनस पाई R2², ठीक। अब यहाँ से पाई कॉमन आ जाएगा। R1 का मान कितना दिया गया है, 506/2 पाई का स्क्वायर माइनस, देखो पाई, देखो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई R1² माइनस पाई R2 का स्क्वायर, ठीक। 506, देखो हमने पाई पूरे से कमा लिया, तो 506/2 पाई का स्क्वायर करेंगे, और R2 का मान कितना दिया 440/2 पाई का होल स्क्वायर करेंगे। अब ये बन गया A² माइनस B²। अब फार्मूला आता है A+B A माइनस B, उसके अंदर लिख लो, आंसर आ जाएगा। क्या होता है फार्मूला, इधर क्या होता है, इधर देख लो नोट पॉइंट, A+B, ठीक, ब्रैकेट के अंदर गुणे A माइनस B, ठीक है। ये होता है फार्मूला A+B A माइनस B। अब इसको A+B A माइनस B के रूप में तोड़ लो। अब मेरे देखो, मेरे पेज में जगह नहीं है, मैं उस तरफ क्वेश्चन लिखा है, ठीक, तो मैं समझा नहीं सकता हूँ। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, जोड़ने आंसर मैं बता दे रहा हूँ, आ जाएगा आपका पाई गुणे 946/2 पाई गुणे 10.5। अब ये तुमको सॉल्व करना है 10.5, ये कमेंट करके एक एक आंसर चाहिए मुझे, ठीक है। कमेंट करना और ये आंसर बताना, ठीक। तो ये हो गया, देखो ये सिंपल है, ये क्वेश्चन आ गया तुम्हारा ये यहाँ से, कि एक दौड़ने का मार्ग वलयाकार है जिसकी लंबता प्रति 440 मीटर और बाहरी परिधि 506 मीटर, तो मार्ग की चौड़ाई ज्ञात कीजिए और उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/7, तो लिख लोगे आप, बाहरी वृत्त की परिधि 2 पाई R1 बराबर इतना, तो R1 का मान इतना आ गया। वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई R2 बाहरी, और इसको लिख लो यहाँ पे अंता, अंता, ठीक है, अंता वृत्त की परिधि ये R2। अब इसकी चौड़ाई निकालो, तो क्या कर दो R1 माइनस R2। अब यार ये अंदर वाली चौड़ाई, ये अंदर वाली है और ये बाहरी वाली है, ठीक है। तो इसको ऐसे सॉल्व किया मैंने, ठीक है। तो चौड़ाई कितनी आ गई 21/2, ठीक। और चौड़ाई पॉइंट में आ रही है, तो पॉइंट में हल करना, फिर क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, ठीक, ये क्षेत्रफल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 6वां नंबर, एक एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक 2.1 मीटर चौड़ा रास्ता क्या दिया गया है, चौड़ा रास्ता बना है। पार्क का अर्ध व्यास 14 मीटर है, ठीक है। आगे पढ़ो आप लोग, ठीक। 14 मीटर, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या है, देखो बिल्कुल सिंपल है। अरे यार एक वृत्ताकार पार्क ले लो, एक वृत्ताकार क्या पार्क है, ये लो, ठीक है, गोला सुदम बना, ठीक। एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर लो, इसके भी चारों ओर बना लो यार, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर, एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक 2.मीटर चौड़ा रास्ता बना है, और बना है। पार्क का अर्ध व्यास 14 मीटर है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये कितना दिया गया अंदर का 14 मीटर, ठीक है। और बाहरी का कितना दिया गया, ये वाला, ये दिया गया 2.1 मीटर। अब यार ये क्या रेडियस है ना, ये क्या रेडियस, ये भी रेडियस है। अब इस अगर निकालो तो इन दोनों क्या हो जाएगा, योग के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख लो रास्ते का क्षेत्रफल, लिख लो रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर
तो दिया है रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। देखो ये इतनी त्रिज्या, ये इतनी त्रिज्या है, तो देखो टोटल अगर त्रिज्या निकालें, कुल टोटल त्रिज्या r बराबर हो जाएगी 14 प्लस 2.1। तो ये हो जाएगी आपकी 16 कुछ करके 14, हाँ 14 15 16, तो 16.1 आ जाएगी, ठीक है। और ये टोटल आ गई। और कुल ये अंदर वाली कितनी दी गई थी r, मान लो r1 मान लो इसको, r1 मान लो, r1 बराबर कितनी दी गई है 14 मीटर, ठीक। टोटल कितनी हो जाएगी, अंदर वाली प्लस बाहरी वाली टोटल हो जाएगी। और रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो क्षेत्रफल क्या होगा रास्ते का क्षेत्रफल, पाई r स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर, ठीक। एक वृत्ताकार मार्ग चारों ओर 1.2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया और पार्क का अर्ध व्यास 14 मीटर दिया गया, तो रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक। अर्ध व्यास कितना दिया गया, तो तुम्हें पता है कुल वृत्त का क्षेत्रफल वाले माइनस आधे वाले का, तो क्या हो जाएगा, r1 का मान 14 है और टोटल त्रिज्या कितनी दी गई है 16.1। अब इनका निकालो परिधि, तो यहाँ से पाई कॉमन ले लो आप, r1 का स्क्वायर, ये r का स्क्वायर, देखो r स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगी। अब तुम्हें पता है ये फार्मूला किसका, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा r प्लस r गुणे r माइनस r, हो जाएगी। अब इस पे रख दो, इस r1 मतलब r स्क्वायर माइनस r2 a प्लस b a माइनस b हो जाएगा। पाई हो ये दिया है, r का मान कितना निकला है 16.1 प्लस, और ये त्रिज्या कितनी दी गई है 14 मीटर, 16.1 तो 14, ठीक, गुणे 16.1 माइनस 14, ठीक। तो ये आ जाएगा 6 4 10, आ जाएगा 3 3 30.1, 30.1 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। गुणे 16 में 16.1 में 14 घटा दे कितना आ जाएगा 2, 2.1, ठीक है। अब इसको आप हल कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, पाई का मान रख दो 22/7, ठीक है, ठीक। पाई का मान 22/7 रख दिया। अब देखो अब यहाँ से आप कर लो, इसको लिख लो 301, दशमलव हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 0, इसका दशमलव हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 0, ठीक। अब 7 पे आई 21, अब तुमको पता है 22 गुणे 301 गुणे 3/100, इसको सॉल्व कर लो और तुम्हारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। आंसर बताना, ठीक, कमेंट बॉक्स पे आंसर चाहिए, नाम लिख के भेजना, स्कूल का नाम लिख के भेजना कि कौन से स्कूल से आप लोग हो, ठीक, कि सर हमने ये बताया है, ठीक, ये क्वेश्चन का हमने आंसर दिया है, ठीक है सर। और कमेंट करना बॉक्स पे, कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर देना कि सर इसका ये आंसर निकलेगा, ठीक, रास्ते का क्षेत्रफल का पूरे का, ठीक। प्रश्न नंबर 5 का ये आंसर, ठीक। अभी वीडियो अच्छी लगी तो बताना, एक प्रश्न 6 तक हमने कर लिए हैं, ठीक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय फ्रेंड्स, ठीक है।